Hi, this is Chaitanya from Unix AIPMCA। हमारी एक ऑनलाइन कोचिंग है और हम एक यूनिक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। CBSE 10th बोर्ड पार्ट 1 एग्जाम अभी होने जा रहा है। 30 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। फिर इस लास्ट मोमेंट में हम क्या लेके आए हैं? कुछ तो लेके आए हैं। वो पैटर्न क्या है? MCQ पैटर्न। MCQ पैटर्न नया पैटर्न है। बच्चों का 9th क्लास तक का जो पैटर्न फॉलो कर रहे थे एग्जाम का, वो डिफरेंट था। उसमें सिंगल मार्क्स, डबल मार्क्स, 3-4 मार्क्स के एग्जाम्स होते थे। उनका स्टेप मार्किंग का मार्क्स मिलता था। कभी कभी आंसर सही ना भी हो तब भी स्टेप का मार्क्स मिल जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। MCQ मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसमें ABCD आपके पास चॉइसेस होते हैं, आंसर लिखे हुए। आपको उनमें से चूज करना होता है। कभी कभी एक आंसर होता है, कभी कभी 2 या 3 आंसर्स होते हैं। उन सारों का सही आंसर देना होता है। अगर आपने स्टेप सॉल्व करते समय सही भी रखा है, अगर आंसर आप सही नहीं पहुंच पाए, आपकी छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो आपका मार्क्स गया। नाउ फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, आपको ये बात पता था, आपके टीचर्स को भी ये बात पता था कि MCQ पैटर्न का एग्जाम होने जा रहा है। टीचर्स ने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया, क्वेश्चंस आए, बीच बीच में आपने एग्जाम्स दिया, लेकिन आपने हेल्प लिया। गूगल का, कुछ बुक्स का ऐसा हेल्प लिया और आपने कुछ अच्छे मार्क्स ले आए। अब लास्ट मोमेंट आ चुकी है। अब जब रियल एग्जाम हो रहा है तो आपको पता चल रहा है ये प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम के पीछे 2 रीजंस है। एक, कहीं ना कहीं MCQ पैटर्न को सही से समझा नहीं गया। MCQ पैटर्न के एग्जाम को या क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो सही अप्रोच नहीं रखा गया। टीचर्स ने भी अपने 10-20 साल के एक्सपीरियंस से, जो उनको पढ़ाने का जो तरीका मालूम था, जिसको वो आज तक फॉलो करते आ रहे थे, बिल्कुल एक नया पैटर्न आने के कारण वो इस बात को सही से कैच नहीं कर पाए। जब भी उनको पढ़ाना था, उन्होंने वही पुराना पैटर्न फॉलो किया। उन्होंने वही स्टेप्स पे ध्यान दिलवाया, वही क्वेश्चंस NCERT के लेके कि भाई ये स्टेप होगा बेटा, इसके बाद ये स्टेप होगा। उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि MCQ एग्जाम है, इसका पैटर्न अलग है, बच्चों को प्रैक्टिस अलग ढंग से करवानी पड़ेगी। अब लास्ट मोमेंट आ चुका है, टीचर्स भी जान रहे हैं कि गलती तो हो चुकी है, तीर हाथ से निकल चुका है। अब क्या कर सकते हैं? बेटा, अभी भी इस लास्ट मोमेंट में कुछ तो ट्राई किया जा सकता है और हम डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कैसे हेल्प कर सकते हैं? हेल्प ऐसे कर सकते हैं बेटा कि हम जो भी आपका 10th का मैथ्स एंड साइंस का एग्जाम है, उसको 2-3 दिन पहले हमारा टेस्ट होगा। हम 2 टेस्ट लेंगे। वो टेस्ट में क्या होगा? वो टेस्ट में एग्जैक्टली सेम पैटर्न, लाइक 90 मिनट्स का टाइम हम भी देंगे। 90 मिनट्स में अपने आप एग्जाम खत्म हो जाएगी। उसमें जो क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स में 50, तो हमारा भी 50 क्वेश्चंस होगा। आपको उसमें से 40 क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, हमारे पास भी ये ऑप्शन होगा। आप 40 मार्क्स में आपको एग्जैक्टली सेम मार्क्स मिलेगा जैसे कि आपको CBSE बोर्ड पार्ट 1 में मिलना है। उस वैसे ही साइंस में 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 में आपको 50 का आंसर देना होगा 90 मिनट्स में। एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो होगा। सिर्फ पैटर्न सेम फॉलो नहीं होगा, हमारा जो एग्जाम होगा उसका जो क्वेश्चन 80 to 90% क्वेश्चंस मैच करेंगे एग्जाम में। आप अभी एग्जाम हमारा दोगे, 2 दिन बाद जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस तो अभी हमने 2 दिन पहले सॉल्व किया है। आपको क्वेश्चंस 80-90% मैच करेंगे। इतना ही नहीं, हम आपको जो भी आप एग्जाम दोगे, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा, हमारे तरफ से ऑल द 50 क्वेश्चंस के आंसर्स विथ द फार्मूला, कौन सा फार्मूला उसमें लग रहा है। इतना ही नहीं, ये क्वेश्चंस का मीनिंग क्या था, क्वेश्चन डेवलप ही क्यों किया गया, ये क्वेश्चन के आगे वो चाह क्या रहे हैं, आपका MCQ अप्रोच क्या होना चाहिए, इसमें और क्या 2-3 तरीके हैं, सबसे शॉर्टेस्ट तरीका क्या है, ये हम बताएंगे। और आपको बिल्कुल ब्यूटीफुल तरीके से शॉर्टेस्ट मेथड MCQ पैटर्न के लिए क्या फॉलो कर सकते हैं विद द बेसिक आइडिया आपको हम देंगे। और आप वो क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में, विद इन सम, सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बाकी लोग जो फॉलो तरीका अपनाते हैं सेम तरीका होगा, लेकिन उसमें भी MCQ का अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे आप फास्ट पहुंच सकते हैं और आंसर की गलती के चांसेस कम कैसे हो सकते हैं, वो बताया जाएगा।
और कुछ ऐसे तरीके बताए जाएंगे, कुछ इसमें मैथ्स के सिचुएशंस में, क्वेश्चंस में, जो शायद फॉलो अभी तक नहीं हुआ हो। बेसिक से बहुत ही इजी और शॉर्टेस्ट तरीके मैथ्स के आंसर पहुंचने के हैं, वो भी बताए जाएंगे। साइंस में भी वही अप्रोच होगा कि आपका बेसिक क्लियर हो और आप गलती कम करें। ये सारे आंसर्स ऑल द 50 या ऑल द 60 क्वेश्चंस के दिए जाएंगे, वीडियो विद द एक्सप्लेनेशन विद ऑल द आइडियाज। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के एडिटेड पार्ट होंगे। आप जिस क्वेश्चन में आपको गलती है, सिर्फ वो क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हो, इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम गारंटी देते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम से अगर कोई 80-85% मार्क्स लाने वाला है या 90%, डेफिनेटली दे विल रीच टू 95% और एबव। 10-15% का इंक्रीमेंट डेफिनेटली होगा, ये हमारी गारंटी है। देयर इज अ मनी बैक गारंटी। अगर आपको बेनिफिट नहीं हुआ तो आप पैसे वापस ले सकते हैं। 500 रुपीज़ का सिर्फ ये प्रोग्राम है। 500 रुपीज़ आपको पे करना है और आपको सारी ये फैसिलिटीज़ मिलेगी। आप ऑनलाइन टेस्ट दे पाओगे, 2 टेस्ट दोगे, उस टेस्ट का सारा आंसर्स आपको बताया जाएगा, 80-90% मैच करेगा। सारे आंसर्स वीडियोस में होंगे, एक्सप्लेनेटरी होंगे, क्या इसका शॉर्टेस्ट पैटर्न है ये समझाया जाएगा, क्यों क्वेश्चन है ये समझाया जाएगा, और एमसीक्यू में आप डायरेक्ट आंसर कैसे मिला सकते हो ये बताया जाएगा। दिस इज अस, ये हम हेल्प कर रहे हैं। तो क्या आप रेडी हैं? ओनली 500 रुपीज। यहां तक कि अगर कोई अनसक्सेसफुल होने वाला है, वी गारंटी दैट दिस आवर प्रोग्राम विल डेफिनेटली हेल्प देम एटलीस्ट इन मैथ्स एंड साइंस। वो जरूर हेल्प होगा और जरूर वो पास कर पाएंगे। अगर किसी का 50-60% है तो 75% हो पाएगा, 70-80-85% है, 95% तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, इसकी गारंटी है। ओके, सो दिस इज यूनिक्स AIPMCA. Now, I will explain you some maths problems, how we can approach easily to express you कि ये हम फास्ट कैसे बना सकते हैं, इसका सबसे शॉर्टेस्ट तरीका क्या हो सकता है और हम कैसे आपको हेल्प करने वाले हैं। आर यू रेडी?